Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will solve a question on circle properties. This question has been taken from the past papers. Exactly year मुझे याद नहीं है, लेकिन question is from the past paper. और ये expression वाला question है जिसमें we don't have any value. हमें x की form में जो है वो अपना expression जो है वो as an answer देना है. तो तीन parts हैं इस question के, total 5 marks का है. तो let's just start the question. पहले figure को देख के थोड़ा सा idea जो है वो लगाते हैं कि हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ यूज करनी है, क्योंकि सर्कल प्रॉपर्टीज में हमारे पास यही ऑप्शन होता है कि जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली और प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन सी यहाँ लगने वाली है, और फिर वो बारी बारी प्रॉपर्टीज को चेक करते रहो. आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आना शुरू हो जाता है और सारी चीजें एक दूसरे से लिंक होती हैं, आपको पता है. तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. फर्स्ट लाइन में उसने बोला है बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर हो. मतलब सेंटर यहाँ नजर आ रहा है, तो मैं सेंटर है. ठीक है. अच्छा, अब बी सी और डी तीन पॉइंट्स है सर्कमफेरेंस पे, चार पॉइंट्स तो नहीं है. इसका मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो है ना वो मैं यहाँ यूज नहीं करने वाला. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी जो है वो मैंने हटा दी. इसके अलावा मुझे यहाँ सेंटर नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है सेंटर होता है तो पहली प्रॉपर्टी भी होती है. और डायमीटर भी मुझे नजर आ रहा है. ठीक है, यहाँ उसने लिखा हुआ है ए बी इज अ टेंजेंट, तो टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी भी मैं अपने जहन में रखूंगा. तो सारी प्रॉपर्टीज जो है ना. अच्छा, यहाँ कोई मुझे क्रॉस नहीं नजर आ रहा. ठीक है, कोई क्रॉस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा. बैटमैन वाले विंग्स जो है वो नजर नहीं आ रहे. तो इसका मतलब है कि मैं वो वाली प्रॉपर्टी को भी यहाँ हटा सकता हूँ. तो अब मेरे पास जो है ना टोटल तीन प्रॉपर्टी हैं जिनके बारे में मुझे सोचना है. तो अब चूंकि सेंटर यहाँ है तो स्टार्ट मैं पहली प्रॉपर्टी से ही करने वाला हूँ. आगे उसने मुझे बोला है बी डी इज अ डायमीटर, तो जब डायमीटर होगा तो रेडियस भी होगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओ बी जो है वो भी रेडियस है, ओ सी जो है वो भी रेडियस है. ठीक है ना, और ओ से लेकर डी तक ये भी रेडियस है. सही है. अच्छा, और लिख देता हूँ इसको भी रेडियस. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा उसने मुझे क्या बोला है, ओ सी ए इज अ स्ट्रेट लाइन. ओ सी ए यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है. तो स्ट्रेट लाइन वाली बात याद है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्रीज वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ हो सकता है कि चेक करना पड़े मुझे. सही है, तो वो भी मैंने जहन में रख लिया. उसके बाद कह रहा है सी डी बी. सी डी बी, सी से स्टार्ट हो रहा है, डी पे जा रहा है और बी. ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है ये सरकमफेरेंस पे बन रहा है. तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को थोड़ा सा जो है ना वो कलर करूँ और मैं देखूँ कि क्या ये दो एंगल सेंटर पे भी एंगल बना रहे हैं. हाँ भाई, ये तो नजर आ रहा है मुझे. ये देखो, ये जो तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है ये एंगल एट सेंटर है. और यही आर्क जो है, यही आर्क सरकमफेरेंस पे भी एंगल बना रही है. तो ये सरकमफेरेंस वाला एक्स है तो सेंटर वाला इसका डबल हो जाएगा. तो मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया 2x. ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल एट सेंटर है. एंगल एट सेंटर हमेशा बड़ा होता है, एंगल एट सरकमफेरेंस उसका आधा होता है. तो अगर एंगल एट सरकमफेरेंस एक्स है तो सेंटर इसका डबल होगा, तो ये 2x हो गया. सही है, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा सवाल समझ में आने लग गया है. और ये मुझे नजर आ रहा है कि ओ सी बी जो है ना ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या करना है. कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स. एक्स की फॉर्म में तुम्हें अपने आंसर देने हैं फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोशिश करना कि तुम्हारा जो एक्सप्रेशन हो ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो. उसने ये बता दिया है. ठीक है. अच्छा, पहले पार्ट में कह रहा है सी ओ बी. सी से स्टार्ट हो रहा है, ओ पे जा रहा है, बी पे जा रहा है. सी से स्टार्ट हो रहा है, ओ पे जा रहा है और बी पे जा रहा है. तो ये तो मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो मैंने जल्दी से यहाँ 2x लिख लिया. अब देखो इसमें ज्यादा प्लस माइनस की बात नहीं है ना, तो इसीलिए ये एक नंबर का है. ठीक है, नंबर को देख के भी आइडिया हो गया कि भाई ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. तो तुमने यहाँ जो है वो, अगर तुम्हें जो है वो टेंशन हो रही है कि यार एक नंबर के लिए पता नहीं इनफ होगा कि नहीं होगा, तो तुमने यहाँ छोटा सा रेफरेंस भी लिख लिया कि भाई ये क्या है, एंगल एट सेंटर है. ठीक है ना. तो तुमने जो है वो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिख दिया कि ये एंगल एट सेंटर है. ठीक है, एंगल एट सर्कमफेरेंस अगर एक्स है तो एंगल एट सेंटर उसका डबल होगा, वो 2x हो जाएगा. तो तुमने यहाँ छोटा सा जो है ना वो रेफरेंस भी लिख दिया, ताकि तुम्हारी तसल्ली हो गई कि भाई मैंने जो है वो कॉपी नहीं किया, मैंने खुद सॉल्व किया. अच्छा भाई, अब आगे आ जाओ जल्दी से. दूसरे वाले में कह रहा है ओ ए बी. ओ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए पे जा रहा है और फिर बी. तो मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है. ओ ए बी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है. और मैंने ये देखा था कि ये है रेडियस, ओ से लेके बी तक है रेडियस, और ए बी जो है वो टेंजेंट है. तो जब रेडियस और टेंजेंट मिलता है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का. और ये जो तुम्हें ट्राइंगल यहाँ नजर आ रहा है ओ ए बी, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया. मैंने यहाँ निकाल के बना भी दिया. ओ ए बी ये आ गया, ये 90 डिग्री है, ये जो है वो बी हो गया. ठीक है, दिस इज ओ एंड दिस इज ए. मुझे क्या चाहिए, मुझे ओ ए बी चाहिए. और लकीली मेरे पास जो है वो बाकी के दो एंगल्स तो हैं. ये 2x है मेरे पास. तो अब तीसरा एंगल कैसे निकलता है अगर दो एंगल्स होते हैं तो. आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होता है. तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के सम को 180 में से माइनस करना पड़ेगा. तो 180 माइनस
और दो एंगल्स कौन से हैं मेरे पास, एक है मेरे पास 90 और एक है +2x। ठीक है ना। अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको पता होते हैं तो आप तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हो, वो जो दो पता एंगल्स हैं उनको ऐड करते हो और 180 में से माइनस कर देते हो। तो अब मैं ब्रैकेट हटा के इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 जो है वो मेरे पास 90 आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये 90 माइनस 2x हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। हाँ, टू कॉमन तुम ले सकते हो, लेकिन टू कॉमन लेने की फिलहाल जरूरत नहीं है, बस ये 90 माइनस 2x जो है ना वो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखो ये 2 मार्क्स का था तो तुम्हें पता चल गया थोड़ी प्लस माइनस करना पड़ेगा। आ जाओ लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है सी बी ओ। सी बी ओ कौन सा एंगल है भाई, सी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे जा रहा है और ओ। अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला जो है वो एंगल मुझे फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ निकाल के बनाया जल्दी से, यहाँ ओ लिखा, ठीक है, और यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे बी लिखा। मुझे चाहिए एंगल सी बी ओ, मतलब मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और ये वाला एंगल जो है मुझे पता है दिस इज 2x, और ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक एंगल मुझे पता है, तो बाकी फाइंड करने का तरीका क्या है, जो एंगल मुझे पता होता है उसको मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 180 माइनस 2x। ठीक है, और जो भी आंसर आता है मैं क्या करता हूँ उसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल ऐसे ही निकलता है, एक एंगल है, बाकी दो तो इक्वल होंगे, बाकी दो को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है, और ये भी y हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रही तो इसको यहाँ से देख लो, ये हो गया y प्लस 2x, ठीक है, y प्लस 2x, तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा, कितना आंसर आना चाहिए, 180, तो ये 180 आ गया। ठीक है, अब चूंकि मुझे y चाहिए तो मैं क्या करूंगा, y क्या हो जाएगा 2y, और ये वाला जो 2x है मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ दूसरी साइड पे क्योंकि मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है। तो दिस विल बी 180, ये प्लस का 2x जब वहां पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, तो 180 माइनस 2x हो गया। और चूंकि मुझे y को सब्जेक्ट बनाना था, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह मैं अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल जो है वो फाइंड आउट करता हूँ। अब यहाँ कोई नंबर होता तो आंसर आ जाता, लेकिन अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो मुझे एक्सप्रेशन की फॉर्म में देना है, और उसने बोला है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो अब ये 2 दोनों के नीचे है, 180 के नीचे भी है और 2 के नीचे भी है, 2x के नीचे। तो जब इसको इससे करूंगा तो ये आ जाएगा 90। ठीक है, जब मैं 180 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 90 आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसी, और जब 2x/2 हो जाएगा तो ये x हो जाएगा। तो ये जो है मेरे सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने सारे आंसर्स आ गए।